हेलो गाइस, मेरा नाम है ताए और हम यहाँ पर सोनीपत आए हुए हैं। ये सामने हमें वॉल मिली है जिस पे हमें पेंटिंग करनी है, तो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं वर्ड्स ऑफ वंडर्स। तो हमने यहाँ पर ड्राइंग शुरू कर दी है। जिस तरह से हमें दिखा, जिस तरह से हमें सेट हो सका, उस तरह से हमने ड्राइंग सेट की और बनाना शुरू कर दिया। वर्ड्स ऑफ वंडर हमें सिर्फ 7 नहीं बनाने थे, उसमें और भी ऐड करने थे। तो जिस तरह से हमें सही लगे हम ऐड करते चले गए, और जिस तरह से उन्होंने हमें दिया था कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बुद्धा होना चाहिए, एफिल टावर होना चाहिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी होना चाहिए, तो वैसे हमने उनको बनाना दिखा दिया। ड्राइंग बना के पहले दिखाई पूरी अच्छे से। ये पूरी ड्राइंग आपको शायद मे बी अगर जूम करके देखोगे तो दिखेगी, बट हमने ये ड्राइंग पूरी कंप्लीट कर दी है। लाइट ड्राइंग इसलिए रखते हैं ताकि कलर्स अच्छे से मैच हो जाए। तो हमने पहले यहाँ पर सैंपल बना के दिखाया उन्हें कि इस तरह से कलर होगा और इस तरह से बन के आएगा, तो उन्हें ठीक लगा, तो आगे हमें प्रोसेस करना शुरू कर दिया। ये हमें बीच में दोस्त मिल गया था, तो इतना काम कंप्लीट हो गया था। और बात ये थी कि मेरे टीम साथ में एक लड़का आया हुआ था, टीम के मेंबर, बट धूप इतनी तेज़ थी वो नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको फिर बिठा दिया था और उसे रूम पे भेज दिया था कि तू जा रेस्ट कर। बट काम जल्दी देना था और प्रेशर कुछ ज़्यादा ही हो गया था कि 2 दिन में ये पूरी पेंटिंग कंप्लीट करनी थी। तो हम लगे हुए थे वहाँ पर, तो जितना हो सके उतना कंप्लीट करने की शुरू कर दिया था। बेस करना पहले मैंने शुरू कर दिया था। बेस जिस तरह से किया था पहले पूरा फिलअप कर दिया था, जिस तरह से आप देख रहे हो मैंने पहले पूरा फिलअप किया। और जितना हो सके उतना करना ज़रूरी भी होता है कि हम अगर बेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको फाइनल टच देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी जो बन रहा है आप देख रहे हो, एक्चुअली मुझे इसका नाम याद नहीं है। ये जो टेडी बिल्डिंग होती है आईफिल टावर के साथ में, आईफिल टावर मैंने पूरा ब्लैक कर दिया था। आईफिल टावर बनाना बहुत इजी होता है। अगर आईफिल टावर आप बनाना चाहो तो पूरा उसका ब्लैक कर दो, या फिर ग्रे शेड दे दो, या फिर डार्क में हल्का डार्क ब्राउन में हल्का सा ब्लैक टच दे के उसको पूरा फिलअप कर दो। फिर ऊपर से उसके ड्राइंग करके और एक लाइट कलर डाल के, थोड़ा डार्क कलर लेके फिर उसको लाइट कलर दे दो, तो बहुत अच्छे से निकल के आ जाता है। और सीरियसली जब कंप्लीट हुआ था, जब आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाईलाइट वही होता। और ऊपर से ये डोर था, जो डोर एकदम प्लेन में नहीं था, ये थोड़ा सा अलग तरह से था जिस तरह से हम कर रहे थे। तो डोर भी काफ़ी कट लगे हुए थे, तो इसमें बीच में पोर्शन में जहाँ डोर है उसमें कुछ ज़्यादा टाइम हुआ, क्योंकि कलर फिलअप करने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि डोर प्लेन नहीं था, डिब्बियाँ बनी हुई थी यार। सीरियसली बहुत टाइम लग रहा था उसमें। तो जितना हो सके हमने काम शुरू कर दिया था, मज़ा भी आ रहा था, लेकिन गर्मी बहुत थी। सीरियसली बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और इतनी गर्मी थी कि लास्ट में क्या हुआ आप लोगों ने शायद शुरू में देखा ही था। मैंने थोड़ी सी ख़राब हुई थी नीचे की, बट ऊपर का सारा जब तक सूख गया था तो वहाँ पर तो कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं था। बाकी हमने काफ़ी कंप्लीट तक कर दिया था। और क्लाइंट भी जिस तरह से कि एक हम कैसा भी काम करें क्लाइंट हैप्पी होना चाहिए, तो उसी चीज़ में लगे हुए थे कि क्लाइंट्स को हम कम टाइम में भी काम करें और अच्छा भी बने, और कॉस्ट भी ऐसी रहे कि क्लाइंट भी खुश हो जाए और हमें भी अच्छा लगे कि हमें जो चाहिए वो मिल जाए। और सही बताऊँ तो अगर आप ड्राइंग को, पेंटिंग को एंजॉय करके बनाते हो ना, तो मज़ा ही अलग आता है। और हम भी लगे हुए थे, रुके नहीं थे, सुबह से शाम तक वहीं पर लगे थे। इधर हम ज़्यादा नहीं, अगर 11 बजे गए थे रात को, और सुबह 7 बजे हम नाश्ता वास्ता करके दोबारा शुरू हुए थे। तो अभी ये देखिए इतना बेस कर दिया है, बस अभी थोड़ा बीच में रहता है, हल्का फुल्का जितना हो सकता था उतना बेस कर दिया है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में। ये साथ में जो दिख रहा है ना, अभी आपको कॉर्नर पे जो दिखा, ये यहाँ का व्यू है, ये सोनीपत का है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं।
सामने बिल्डिंग बन रही थी। और देखो मैंने वहाँ पर भी जहाँ प्लेन था वहाँ पर भी फिलअप करना शुरू कर दिया। ये फिलअप ही है, फिलअप करना बहुत ज़रूरी होता है। बेस अगर अच्छा हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली पेंटिंग अच्छी निकल के आती ही है। ऊपर आसमान और नीचे पृथ्वी की शेप दी हुई है ताकि लगे कि ऊपर की तरफ ये वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वर्ल्ड के ऊपर ही है। और पीछे एक माउंटेन की लुक भी दी है और कुछ छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी बनाई है। अगर आपको दिख रही होगी तो मे बी लास्ट में आपको अच्छे से नज़र आ जाएगी, लेकिन अभी बेस ही लग रहा है। और आप देख पा रहे हो मैंने फेस पे कवर कर लिया था पूरा, क्योंकि सनस्क्रीन लगाने के बाद भी बहुत फेस जल रहा था, तो इसलिए मैंने पूरा फेस कवर किया था। और ये बुद्धा जहाँ तक बेस हो सकता था मैंने किया। अब इसके बाद इतना काम हो गया है कि मैं अपना काम टचअप शुरू कर दूँ। लास्ट तक भी एक बार छोटी चीज़ रह गई थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मशाल जो है वो थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बना के दिखाया था, फिर उतना ही छोड़ दिया था। लेकिन लास्ट में क्लाइंट ने रिमाइंड कराया कि आपने वो छोड़ दिया है, और क्योंकि वो नोटिस ही नहीं हो रही थी इस कामों में, लेकिन वो भी फिर मैंने एंड मोमेंट पे कंप्लीट की थी। मज़ा आ रहा था। और ये जहाँ तक सेकंड बेस लग चुका है, सेकंड बेस का काम कंप्लीट हो गया। और जो इस छोटे छोटे पिरामिड्स ये चीज़ बने हुए ना, ये सीरियसली इस तरह से बने हुए थे। और पेंटिंग की खास बात ये होती है कि अगर आप लाइव देखोगे तो उसकी लुक बहुत अलग ही आती है, और कैमरे में जो आती है वो इतनी लुक नहीं आ पाती। देख रहे हो, जैसे मैं आपको बताया था कि आईफेल टावर को पूरा बेस करके ब्लैक करके और फिर बनाना शुरू कर दिया था मैंने। और तो फिर मैंने हल्का सा टचअप दिखाने के लिए, ये स्लिपरी हो गया था, सीरियसली इतना स्लिपरी था फ्लोर, बहुत ज़्यादा। ये सर थे जो स्लिपरी का काम कर रहे थे फर्श पर। और लास्ट में एड जो टचअप देना होता है आईफेल टावर में, हल्का फुल्का कुछ नहीं, बस सीधा अपने हल्की मीडियम टोन मार के मीडियम से ड्राइंग बना दिया, और फिर ऊपर से उसके लाइट में हल्का हल्का कहीं कहीं टचअप दे दिया, और आईफेल टावर पूरा निकल के आता है। आईफेल टावर ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट में पूरा आईफेल टावर तैयार हो गया था, और बहुत अच्छी लुक भी आई थी इसकी। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, मज़ा भी आया था करने में। और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा था और सब कुछ देसी था, मज़ा आ रहा था। खाना पीना भी अच्छा था वहाँ पर, ये क्लाइंट ही प्रोवाइड करा रहे थे। बाकी घर भी काफ़ी बड़े बड़े थे, अपने यहाँ दिल्ली में तो ऐसा होता नहीं है इतने, बट वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े थे। एक्चुअली क्लाइंट के ही 4-5 घर उन्होंने गिना दिए थे मुझे, काफ़ी मोटी पार्टी थी, बट पैसे में कंजूस थी। ये बेस हो चुका है, ये इस तरह काम हो सकता था उतना ऊपर का हो गया। नीचे का बेस भी है हल्का फुल्का मैंने दे दिया है, जिस तरह से आप पृथ्वी का लुक देख पा रहे हो, हल्का टचअप। मैं बस छोटे में ही दिखाया आपको कि इस तरह से हो सकता है काम, और मज़ा आया यहाँ पर काम करके, दिलचस्पी बढ़ी। और पेंटिंग वाले की जो पीछे के बैकग्राउंड की जो लुक आ रही है ना, आप देख पा रहे हो ना, जो क्लाउड्स की। और ये लो तो क्या हो गया, आखिर में जब 10 मिनट का काम रह गया था तो नीचे कलर आप देख रहे हो कैसे कलर निकल गया, क्योंकि गीले गीले कलर रह गए थे नीचे की तरफ, और सारा 10 मिनट का काम रह गया था। बट 10 मिनट के काम के लिए हमने 3 घंटे वेट किया था, और आखिर में रिज़ल्ट आप देख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जैसा आपको लगे प्लीज़ बताना कैसा लगा।